students, now today we discuss to another set, disjoint set and difference of sets, and try to complete this chapter today. Now first we tell about disjoint set. Okay, two sets are disjoint if they have no common points but are the part of a universal set. Suppose जैसे मान लीजिए हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये दो सेट हैं ए एंड बी, हम इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट बिकॉज इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर, यानी लेस देन 9. Okay, B is a set of odd number 1, 3, 5, 7. So here you see that A intersection B is equal to 5. It means they have no common point. That's why these are disjoint sets. Now we discuss about difference of sets. इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और हमें निकालना है ए माइनस बी, यानी केवल ए में हो बी में नहीं हो. वी कैन से दैट दिस इज द पार्ट ओनली इन ए एंड नॉट इन बी और not in common. That's why A minus B or B minus A only in B, not in A. For example, suppose ये हमारे पास सेट इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 और बी हमारे पास कोई सेट इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8. ओके, फाइंड ए माइनस बी. देखिए इसको यदि हम यहाँ से ऐसे समझें, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है ए बी, एक एलिमेंट क्या आते जो कॉमन है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 1, 3, 5, इधर 8. और अभी हमने क्या बताया था, ओनली इन ए नॉट इन बी. हमारे पास केवल ये वाले पार्ट आएंगे और इसमें कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं, 1 है, 3 है और 5. हम कह सकते हैं ए माइनस बी रह गया 1, 3, 5, ए माइनस बी. हम ये भी निकाल सकते हैं बी माइनस ए ओनली इन बी नॉट इन ए. यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली इन बी में हमारे पास क्या है, केवल ए की एलिमेंट है, दैट इज 8. समझ में आ गया? ओके, नाउ वी कंसीडर सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स. जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है find if A is equal to 3, 5, 7, 9, 11. B दे रखा है हमको 7, 9, 11, 13. C सेट है 11, 13, 15 और D सेट है हमारे पास 15, 17. फाइंड, पहला ये कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन C. थर्ड वन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C. चलिए तीन निकाल. सबसे पहले आप देखें A B, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा,
A intersection B common part. Here we see that 7 9 11 7 9 11 7 9 11. Okay. अब कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C. सबसे पहले हम क्या करें, B यूनियन C निकालें पहले. B यूनियन C. अभी आपको बता के आए थे कि यह जो सेट्स में कॉमन एलिमेंट होते हैं तो वी हैव टू कंसीडर ओनली वन टाइम. Repeated elements are not considered. Here you see that 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15. So 11, 13 are repeated elements. So B union C become 7, 9, 11, 13, 15. Okay? Is that clear? Now we have to find out A intersection B union C. A हमारे पास क्या है? 3, 5, 7, 9, 11. इंटरसेक्शन B यूनियन C कितना आया निकल के? 7, 9, 11, 13, 15. एंड इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे? ओनली वी हैव टू कंसीडर द कॉमन पार्ट इन बोथ द सेट्स. यहाँ से आप देखें 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये दोनों में कॉमन है तो हमारे पास आ गया 7, 9, 11. A intersection B union C. Now third part, A intersection B union C. अभी आप ये निकाल के आए हैं A intersection B कितना आया था? A intersection B हमारे पास आया है 7, 9, 11. B union C कितना आया था? 7, 9, 11, 13, 15. तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C. फर्स्ट भी कंसीडर इंटरसेक्शन B. एलिमेंट हमारे पास है 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B यूनियन C. अभी निकाला था हमने यूनियन C 7, 9, 11, 13, 15. Okay. Now we have to find out intersection, only common parts. So 7, 9, 11, 7, 9. इस तरीके से आप जो ऑपरेशंस में प्रॉब्लम दे रखी हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. That clear? Okay. Now we discuss about complement of a set. देखिए इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में इसको हम जनरली इंडिकेट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब है एक तरीके से नेगेशन कह सकते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यदि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है U और A कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हम U को देख रहे हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और A कितना है 1, 2, 3. और वी वांट टू फाइंड आउट A कॉम्प्लीमेंट तो हम कह सकते हैं A में ना हो U में हो. यानी A कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस A. ओके. अब U में क्या है 4, 5, 6 है. A में 1, 2, 3 है. इधर U में तो पूरा कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और सारे एलिमेंट हुए तो नॉट इन A का मतलब आ गया 1, 2, 3 हटा दीजिए यहाँ से 4, 5, 6. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट हमको दे रखा है एक और क्वेश्चन कंसीडर कर ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेट ए दे रखा है हमको 2, 3. सेट बी दे रखा है 3, 4, 5. वी हैव टू फाइंड आउट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट A complement intersection B complement and A union B complement A complement intersection B complement. ये निकाल
देखिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यानी 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 4 5 हटा दीजिए इसमें से 1, ओके अभी आप पढ़ के आए थे ना, u माइनस बी, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5। ओके, अब देखिए इसमें से हम इसको हटा देते हैं तो मेरे पास क्या रहेगा, 1 3 4 5 हो गए उधर, 2 और 6, यानी बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट था 1 4 5 6, बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 6। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट आया था 1 4 5 6, ओके, और बी कॉम्प्लीमेंट आया था 1 2 6। अब यहाँ से आप देखें, एक तो 1 कॉमन है दोनों में, एक 6 कॉमन है, तो ये आ गया 1 6। ऐसे सिमिलरली ए यूनियन बी निकाल सकते हैं आप, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी यानी 2 3 यूनियन 3 4 5। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 रिपीट हो रहा है, तो आप एक भी बार लेंगे और ये कर लेंगे 2 3 4 5। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। यूनिवर्सल क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी आया है 2 3 4 5। इनको हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा u माइनस ए, यह आया था आपके पास, तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 में से आपने ए यूनियन बी, अभी आया था आपका कितना आया था, ए यूनियन बी आया है 2 3 4 5, तो ये लग गया 1 6। और आप देखें अभी क्या कह रहा है, प्रूव करवा रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या निकल के आया है 1 6, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना निकल के आया है, ए 1 6 है, दोनों बराबर हो गए। सो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। Now some one problem we have to consider now and some formula for that, जैसे A union B and A union B means NA plus NB minus NA intersection B. If A and B are डिसजॉइंट सेट, तो आप कह सकते हो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा पाई, यानी एम्प्टी सेट हो गया। तो हम ये ले सकते हैं ए यूनियन बी एन ए एन बी। दूसरा या बी भी निकाल सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या है, जैसे एन ए एन बी एन सी, ठीक है, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रखी है, तो उसके बेस पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहे हैं इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑफ दिस। हमने दे रखा है एम यूनियन बी
20, ओनली मैथमेटिक्स 12, दोनों पढ़ा सकते हैं, m इंटरसेक्शन p 4, हमें निकालना है np, निकालना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, अभी आप पढ़ के आए थे n m यूनियन p, रिजल्ट है नहीं, तब n m n p माइनस n m इंटरसेक्शन p, ये कितना रखा था 20, n m कितना है 12, n p पता नहीं हमको, ये कितना है 4 को बदल ले आया 20, 12 माइनस 4 8 n p, या n p आपका आ जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज 12। ओके, अच्छा एक तरीके से हम इसे वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे। देखो तो हम क्या बताए थे, हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एक सेट है 2 जो 3 मैथमेटिक्स, दूसरा है फिजिक्स, अभी हम पढ़ा था दोनों में 20 है, अकेले m में 12 है और जो कॉमन है वो 4 है, नीचे से चलो 4 यहाँ रख लो, ठीक, दोनों में कॉमन है। अब m में कितने 12, m में 12 थे, 4 इसमें आ गए तो कितने और रह गए 8, ठीक। अब हम देखें तो ये पूरे जो नंबर हैं वो कितने 20, अब टोटल 20 है, 20 में से केवल m यूनियन p हमारे पास है 20, अब केवल p, अब देखिए 4 इसमें है, ठीक है, और टोटल कितने बचे हमारे पास यहाँ पे 8 4 12 12 बचे, 12 में से 4 यहाँ ऑलरेडी है, तो देखिए वी हैव कॉमन दो जो टीच फिजिक्स मैथ एंड फिजिक्स, 4 टीचर हमारे पास, केवल मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, वो कितने 12 है, तो 8 तो ये हो गए जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, इन चारों को मिला दो, चारों दोनों 8 4 12 मैथमेटिक्स हो गए। अब हमारे पास टोटल कितना है 20, इसमें 8 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ा सकते हैं, 8 ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, और 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल कितने हो गए 12। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सम अदर प्रॉब्लम्स यू हैव आल्सो कंसीडर। जैसे NU 400, NA 100, NB 150 and NA intersection B 75. Find how many students were taking neither apple juice and nor orange juice। एक को हमने एप्पल जूस माना, बी को ऑरेंज जूस माना है, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नाइदर एप्पल जूस मीन्स नॉट एप्पल एंड नाइदर बी यानी ऑरेंज जूस, तो वी हैव टू फाइंड आउट दे नॉट लाइक एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। इसको हम क्या ले सकते हैं, अभी फॉर्मूला क्या थे, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अभी आप देखें तो इसको हमने एक फॉर्मूला दिया था, आपको याद होगा, U माइनस एन ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपके पास था, क्या था, एन ए
एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. How many students we have? Total 400. Those who like apple, 100. Those who like orange, 150. Both like 75. आप कह सकते हो 400 माइनस के हो गए 250 प्लस के हो गए 75. 150 प्लस 75 225. Not like neither apple juice nor orange juice. Is that clear? तो इस तरीके से आप ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई. कोई प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करें पहले इसको, फिर पूछ सकते हैं. ओके.